जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार पुलिस स्पेशल क्लास टॉपिक वाइज में बिहार का पूर्व ऐतिहासिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको कवर कराऊंगा। तो आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग लगातार रोज हमारे साथ बने रहेंगे और टॉपिक वाइज क्लास को अटेंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? बिहार की बात हो रही है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल, इसका आरंभ कब से माना जाता है? सही जवाब होगा 40,000 ईसा पूर्व से। तो ऑप्शन सी के साथ आंसर कीजिए और आगे बढ़िए। अगला देखिए, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? देखिए, आपको बता दें कि आज थोड़ा एक्सप्लेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी एक्सप्लेन होने का है उसको हम क्वेश्चन में ही कन्वर्ट कर दिए हैं। जितना भी एक्सप्लेन करना था ना, वो सबको हम क्वेश्चन ही बना दिए हैं। तो एक्सप्लेन क्या करेंगे, क्वेश्चन ही बना दिए हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? यहां पे आप देखिए कौन सा काल में जो है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, आर्यों का। तो यह होगा आपका उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। और यहां पे आपसे पूछ लेगा कि कब, लगभग 800 ईसा पूर्व में जो है ये हुआ था आपका आर्यों का आगमन बिहार में। ठीक, अगला देखिएगा, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य यानी कि प्रूव, ये कहां से मिला है? मुंगेर एवं नालंदा से। तो यहां पे ऑप्शन बी को आंसर कीजिए, मुंगेर एवं नालंदा। अगला देखिएगा, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के है? ठीक ना, वो तो अभी जिला पूछा मुंगेर और नालंदा। अब यह है कि बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के है? युग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरा। तो यह होगा पूर्व प्रस्तर युग, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मध्यवर्ती प्रस्तर युग, देखिए इससे प्रश्न आप बाहर बनवे नहीं करेगा। तो मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य बिहार में मिले हैं मुंगेर से, ऑप्शन नंबर सी। कई बार बताया हूं कि मुंगेर के बारे में आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुंगेर जो है योग नगरी है बिहार का। ठीक, और यहीं पे है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला देखिएगा, बिहार में चिरांद, चिरांद जो है सारण में है। सारण जिसको आप लोग छपरा बोलते हैं, छपरा वैसे कुछ नहीं है, ये शहर है, जिला का नाम है सारण। तो चिरांद जो है सारण में ही है, एवं चेचर ये वैशाली में है। ये किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं नव प्रस्तर युग, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? ताम्र समझ रहे हैं, तांबा, ठीक ना। तो ये जो है ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष मिले हैं आपका चिरांद, जो कि सारण, चेचर वैशाली और सोनपुर एवं मनेर। तो यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में इनमें से क्या प्राप्त हुए? ट्रिक याद है? 99% क्या बताया था? उपयुक्त सभी मिले, मतलब उसको आंसर आंख मूंद के कर लीजिए। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में इनमें से मिला है कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपा, मरादभंड और इनमें से सभी। मरादभंड किसको कहते हैं? मिट्टी से बना हुआ बर्तन। ठीक ना, आप समझ में आया ना? मृदभंड किसको कहते हैं? मिट्टी से बना हुआ बर्तन। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में इनमें से क्या सहायक था? तो यह हो जाएगा आपका लोहे का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही जवाब है। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? महाभारत युद्ध के समय जो है बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो ये था आपका मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी। उपयुक्त उपयुक्त ए एवं बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये किसके अनुसार? श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत के समय की बात हो रही थी। अगला देखिए, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो यह होगा आपका शतपथ ब्राह्मण में। तो ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा। तो देखिए, विदेह की प्रथम चर्चा जो है कहां पे मिलती है? यही है शतपथ ब्राह्मण। ठीक, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? कौन सा जाति? अनार्य। तो यह होगा आपका मगध, ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखिए, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? उपनिषद के समय में जो है ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र था विदेह, ऑप्शन नंबर सी। और विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में व्रातय शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? अथर्ववेद में जो है व्रातय शब्द का प्रयोग किया गया है, ये किया गया है मगध के लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये होगा आपका विदेह, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बता दूं कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन को क्लिक करके ध्यान रखिएगा, ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? यह होगा आपका शतपथ ब्राह्मण्स, ऑप्शन नंबर डी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कौन से शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? 16 महाजनपदों में बिहार में वर्तमान में कितने क्षेत्र अभी जो है? यह होगा आपका 3, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन? अंग, वज्जी और मगध। और इनके साथ साथ 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक। इनमें से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? यह होगा वत्स, ऑप्शन नंबर सी। अंग, वज्जी, मगध ये सभी जो है वर्तमान में बिहार में ही है। वत्स महाजनपद की बात करती है उत्तर प्रदेश में है। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? अंग प्रदेश किसको कहते हैं बिहार में? भागलपुर एवं मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों जो है ना एक तरह से जुड़वा शहर ही होगी, मतलब नजदीक है दोनों का, मतलब 55 से 50 किलोमीटर के दूर पर स्थित है। दोनों के दोनों प्रमंडल है और मुंगेर को योग नगरी, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। दोनों शहर जो है गंगा नदी के किनारे है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये होगा चंपा, ठीक ना। चंपा एक नाला है, चंपा नदी भी है। कहां पर? मुंगेर और भागलपुर के एक तरह से ये बॉर्डर हो गया, ठीक ना, मतलब दोनों जिला का जो है जिला सीमा पर ये जो है चंपा है और यहाँ पर जो है राजधानी थी अंग महाजनपद की, इसलिए कहा जाता है अंग प्रदेश मुंगेर और भागलपुर को। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? पटना और गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? यह होगा मगध, ऑप्शन नंबर बी। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए, देखिए क्वेश्चन है उससे रिलेटेड बना दिए हम। मगध महाजनपद की राजधानी की बात करें तो यह होगा राजगीर, और राजगीर को पहले गिरिव्रज कहा जाता था, तो ऑप्शन ए। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती थी? तो यह होगा आपका चंपा नदी, ठीक। चंपा नदी के उस पार हो गया आपका अंग प्रदेश, इधर हो गया मगध प्रदेश। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो यह होगा आपका वज्जी, ऑप्शन नंबर बी। वज्जी संघ की राजधानी कहां थी? देखिए उसके संबंधित अगला प्रश्न उससे रिलेट करके ही बनाया गया है। वज्जी संघ की राजधानी की बात करें, ये होगा वैशाली। वैशाली को जिसको आप लोग हाजीपुर कहते हैं, हाजीपुर शहर है, वैशाली का जिला मुख्यालय है हाजीपुर। हाजीपुर वैसे केला के लिए काफी फेमस है। अगला देखिए, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो यह होगा आपका वज्जी, ऑप्शन नंबर बी। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? 6वीं सदी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली, ऑप्शन नंबर ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी की बात करें तो यह होगा आपका गिरिव्रज यानी कि राजगीर, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में इनमें से एक कौन था?
अंग, वही मुंगेर भागलपुर का इलाका। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था कहाँ? वैशाली में। किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। एक प्रश्न आपके लिए है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा टॉपिक वाइज, और यहाँ पे आपको बाएं साइड में प्लेलिस्ट मिल चुका है, वहाँ पे आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कीजिए। थैंक यू।